नमस्कार साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो कि ये क्लास जो है पर डे आपको रोज रात को 8 बजे ये क्लास मिलती है राजस्थान अध्ययन की, जिसमें हम बात करते हैं आरबीएससी की क्लास 6 से लेकर 12 तक की बुक्स के बारे में। ठीक है ना। तो इसमें जो है आज हम बात करने वाले क्लास 10 के अध्याय नंबर फर्स्ट के बारे में। जो है कल हमने शुरुआत की थी क्लास 10 की, और उस क्लास 10 के अंतर्गत जो है अध्याय फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट जो है हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे अध्याय फर्स्ट राजस्थान का इतिहास एक परिचय के बारे में, पार्ट नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है ना। ये टॉपिक काफी बड़ा है, इसलिए इसके कुछ पार्ट बनेंगे, तो पार्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने कल डिस्कस कर लिया, आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो भी आप सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने फर्स्ट से लेकर लगभग जो है कुछ 32 क्वेश्चन जो है हमने कल लास्ट जो पार्ट था पार्ट फर्स्ट उसमें हमने देख लिए थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से कि कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 33, ये रहा 33। चलिए बात करते हैं 33 के बारे में। 32 तक जो है ये हमने कल तक देख लिया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए इस वीडियो के अंतर्गत जो ये आज की क्लास होगी पार्ट नंबर 2, इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से बात करेंगे किसके बारे में, कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि सभ्यताओं का पार्ट ही मैंने इसमें लिया है जो कि फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत ही दिया हुआ है। ठीक है ना, नया टॉपिक नहीं है, फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत ही दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना। चलिए बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता किस नदी घाटी के किनारे पर स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता जो है वह घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी है भाई? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। घग्गर नदी को जो है याद रखना, प्राचीन समय में इसे जो है सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको सरस्वती नदी भी कहा जाता था, ये भी आप याद रखना इसी नदी को। ठीक है, और इसका नाम जो है एक और था ध्वसद्वती नदी। ध्वसद्वती नदी भी इसे कहा जाता था, याद रखना प्राचीन समय के अंतर्गत। ठीक है, चलिए ये कहाँ है तो याद रखना कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, ये पॉइंट भी आप याद रखना कहाँ पर है भाई, हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत है कालीबंगा सभ्यता। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, घग्गर नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है भाई? हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत स्थित है। सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, घग्गर नदी के किनारे पर है। और याद रखना हनुमानगढ़ में एक और सभ्यता है, उसका नाम क्या है भाई? रंग महल सभ्यता। क्या है? रंग महल सभ्यता, ये भी याद रखना। ये भी कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कालीबंगा सभ्यता की खोज जो है वह किसके द्वारा की गई थी। तो क्या रहेगा? 35 का आंसर हमारा है। तो 35 का जो है वो आंसर रहेगा भाई क्या, कि अमलानंद घोष ने जो है कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो याद रखना पंजाबी भाषा के अंदर जो है इसका होता अंश, इसका जो है अर्थ होता है क्या? चूड़िया। क्या होता है भाई? चूड़िया। काली बंगा, देखो काली का मतलब होता है तो सिंपल से होता है काली रंग का मतलब, देखो काली का मतलब हो गया काला। ठीक है, काला रंग यूँ समझ लो आप कह सकते हैं। और बंगा का मतलब जो है वो क्या होता है पंजाबी भाषा के अंदर, बंगा का मतलब होता है चूड़िया। क्या होता है भाई? चूड़िया। ठीक है, तो सिंपल सी बात को तो क्या हो गया? काले रंग की चूड़िया। क्या हो गया? काले रंग की चूड़िया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कौन से व्यक्ति जो है वो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ध्यान से देखना, बीबी लाल जो है ये संबंधित है, बीके थापर ये भी संबंधित है, एमडी खरे ये भी संबंधित है, दयाराम साहनी जो है वो इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, याद रखना। और ये तीनों ही जो है वो इन्होंने उत्खनन कार्य से संबंधित है। किससे? उत्खनन उत्खनन करने से संबंधित है किसका? कालीबंगा सभ्यता का। ठीक है, और खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई थी। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज जो है वह की गई थी भाई 1952 के अंतर्गत। कब? 1952-53 बताया जाता है, तो याद रखना 1952 आप याद रखना किसके द्वारा की गई थी, तो वो भी याद रखना अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा भाई? अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी, किसकी? कालीबंगा सभ्यता की। और उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो उत्खनन जो है वह किसके द्वारा किया गया था? वह किया गया था भाई एक तो बीबी लाल, ठीक है, और एक थे बीके थापर। कौन थे भाई? बीके थापर। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था, तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब किया गया। ये वापस रिपीट हो गया कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने, अच्छा कब की गई थी। चलिए अब बात आ जाए कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन जो है वो कब किया गया था। तो अभी मैंने बताया आपको उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, एक तो थे बीबी लाल और एक थे बीके थापर। कौन थे भाई? बीके थापर। ठीक है ना, इन दोनों के द्वारा जो है इसका उत्खनन किया गया था।
तो यह उत्खनन कार्य कब किया गया था? उत्खनन किया गया था भाई 1961 और 62 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है, 1961 और 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो प्राप्त होते हैं कहाँ से भाई? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता ही ऐसा स्थल है जहाँ से एकमात्र जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत जो है दो फसलें एक साथ उगाई जाती थी। कौन सी दो फसलें एक साथ उगाई जाती थी? ये भी याद रखना, एक साथ उगाई जाती थी। और इसको जो है ग्रिड प्रणाली के माध्यम से खेती की जाती है। कौन से? ग्रिड प्रणाली के माध्यम से इसमें जो है खेती की जाती थी। ग्रिड प्रणाली का मतलब क्या कह सकते हैं अपन इसको? जो है ग्रिड प्रणाली यानी कि आड़ी तिरछी खेती भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? आड़ी तिरछी खेती भी इसको कहा जाता है। कैसी? आड़ी तिरछी। आड़ी तिरछी का मतलब कैसे? देखो, एक तो इस प्रकार से होती थी यूं इसकी खड़ाई, फिर जो है एक इस प्रकार से होती है इसकी खड़ाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आड़ी तिरछी ये खड़ाई हो गई, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। अब सत्य कथन बताना, इसके बारे में क्या है सत्य कथन, ध्यान से देखना कि कालीबंगा से सुव्यवस्थित रूप से बसे हुए नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए, बिल्कुल करेक्ट है। कालीबंगा में जो है बिल्कुल सुप्रसिद्ध रूप से सुव्यवस्थित रूप से बसे हुए नगर जो है था, इसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र के अवशेष मिले, इससे जो है क्या होता है? मस्तिष्क शोध बीमारी का पता चलता है। इससे क्या होगा भाई? ये जो पॉइंट मिला ना, ये बिल्कुल करेक्ट है कि एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र थे, मतलब छेद छेद थे उसके अंतर्गत, तो इससे जो है मस्तिष्क शोध बीमारी की पता चलता है। बिल्कुल करेक्ट बात है ये भी। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है जिसमें 5 स्तर के अवशेष प्राप्त हुए। बिल्कुल, कालीबंगा सभ्यता को जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पाक सभ्यता और एक जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता या पाकिंग सभ्यता, ऐसे को सभ्यता 2 सभ्यता बांटा गया। और इसके जो है 5 स्तर मिले, कुल कितने? 5 स्तरों में फिर इसको अवशेष प्राप्त हुए। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, सभी ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। इसमें भी आपको सत्य कथन बताना है कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो क्या है, ध्यान से देखना कि मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बर्तनों का रंग जो है लाल है, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, एक साथ 2 फसलें उगाने के साक्ष्य मिले, अभी भी बताया आपको, ये करेक्ट है। तो उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, किस सभ्यता स्थल से हवन कुंड, लकड़ी की नाली, खिलौने खिलौने की बैलगाड़ी और बेलनाकार मोहर के अवशेष प्राप्त हुए? कौन कौन से? देखो, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, खिलौना बैलगाड़ी का खिलौना और बेलनाकार मोहर के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से? कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है वो प्राप्त हुए कौन सी सभ्यता से भाई? यह हमें प्राप्त हुए हैं कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसका संबंध आहार सभ्यता से नहीं रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। आहार सभ्यता से संबंध नहीं रहा है, तो किसका नहीं रहा है भाई? देखो ध्यान से, अक्षय कीर्ति व्यास है, रतनचंद अग्रवाल है, एच.डी. सांकलिया है, लेकिन अमलानंद घोष जो है वो किससे संबंधित है भाई? तो यह संबंधित है कालीबंगा सभ्यता है। किससे भाई? कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। कौन? अमलानंद घोष। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आर्य सभ्यता कहाँ हुई थी? याद रखना, ये उदयपुर में हुई थी। कहाँ पर? आर्य सभ्यता कहाँ है भाई? उदयपुर के अंतर्गत है। कौन सी नदी के किनारे पर है? तो यह जो है आयड़ नदी के किनारे पर है। याद रखना, आर्य सभ्यता उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस सभ्यता को धूलकोट या आगाटपुर के नाम से जाना जाता है? कौन सी सभ्यता को धूलकोट या फिर आगाटपुर के नाम से जाना जाता है? तो यह सभ्यता जो है वो है आहड़ सभ्यता को ही आगाटपुर या धूलकोट के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? कब? 1953 के अंतर्गत आहड़ सभ्यता की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो यह खोज की गई थी किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा खोज की गई थी। और रतनचंद अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया ने इसका क्या किया था भाई? उत्खनन कार्य किया था। क्या किया था? उत्खनन कार्य किया था, ठीक है। तो याद रखना, ये थे एच.डी. ये जो अक्षय कीर्ति व्यास है, इन्होंने क्या की थी भाई? खोज की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी? देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो, नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? आहड़ सभ्यता अभी बताई मैंने आपको, आहड़ नदी कहो या फिर इसको आप आयड़ नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयड़ नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना। क्या बताना भाई? आहड़ सभ्यता के बारे में जो है यहाँ पर हमें असत्य कथन बताना है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, क्या रहेगा असत्य कथन यहाँ पे? आहड़ से 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष मिले, बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर नेक्स्ट है कि मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ में दफना देते, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता
लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इसका उत्खनन कार्य अमलानंद घोष ने किया था। नहीं भाई, उत्खनन कार्य जो अमलानंद घोष ने नहीं किया था, ये गलत पॉइंट है, तो डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आहार सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो अभी मैंने बताया था आपको कि आहार सभ्यता का उत्खनन जो है रतन चंद अग्रवाल, एस.डी. सांकलिया के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वह की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा आंसर? उदयपुर की वह सभ्यता जो आयड नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई थी। तो अभी हमने बात की थी आहार सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, गिलुंड सभ्यता स्थित है। गिलुंड सभ्यता जो है कहाँ स्थित है? ये स्थित है भाई राजसमंद के अंदर। कहाँ पर? राजसमंद के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है कि गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गिलुंड सभ्यता जो है वह स्थित है भाई कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? गिलुंड सभ्यता वह स्थित है भाई कहाँ पर? बनास नदी के किनारे पर। कौन सी नदी भी? बनास नदी के किनारे पर स्थित है कौन? गिलुंड सभ्यता। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है कि 1957-58 में गिलुंड सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में किया गया था? 1957-58 के अंतर्गत गिलुंड सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था, तो वह किसके निर्देशन में किया गया था? तो वह जो है बीबी लाल के निर्देशन में किया गया था। किसके निर्देशन में भाई? बीबी लाल के निर्देशन में किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 53 के बाद में जो है क्वेश्चन है 54। 54 क्या कहता है, ध्यान से देखना कि गिलुंड सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। गिलुंड सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो क्या है, ध्यान से देखना। इसके उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व बताया गया है, ये भी करेक्ट बात है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग कहाँ पर हुआ था भाई? गिलुंड राजसमंद के अंतर्गत। नेक्स्ट है, यहाँ 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। एक तो काले, फिर सादे, और फिर पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदवान। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के मृदवान बने, ये भी करेक्ट है। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 1998 से लेकर 2003 के मध्य पुणे के डॉक्टर V.S. शिंदे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगर पोसल के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था? तो इसका कट आंसर किया गया, यह जो है वो किया गया था गिलुंड सभ्यता का। गिलुंड सभ्यता कहाँ है? तो राजसमंद के अंतर्गत। कहाँ है भाई? राजसमंद के अंतर्गत। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, बागोर सभ्यता स्थित है कौन से भाई? बागोर सभ्यता जो है वो कहाँ स्थित है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर है? तो याद रखना, कोठारी नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर भाई? कोठारी नदी के किनारे पर है कौन सी? बागोर सभ्यता। तो सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 57 का कोठारी नदी। नेक्स्ट है कि 1987 से लेकर 1970 तक किसके द्वारा बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था? 1987 यानी 67 से लेकर 70 तक जो है बागोर सभ्यता का उत्खनन इसका उत्खनन कार्य जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्खनन कार्य किया गया था भाई किसके द्वारा? तो यह भी है मिस्र, यानी कि डॉक्टर V.N. मिस्र के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर V.N. मिस्र के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 है, किस सभ्यता स्थल के उत्खनन से 400 से 4000 से 5000 ईसा पूर्व के प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो कहाँ से प्राप्त होते हैं भाई? तो यह जो है वह प्राप्त होते हैं हमें कहाँ से? बागोर सभ्यता से। कहाँ पर? बागोर सभ्यता से प्राप्त होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आगे, वह सभ्यता स्थल जो मध्य पाषाणकालीन और लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र था तथा जहां से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका कट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 60 का रहेगा भाई बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा कि नीम का थाना सीकर में कांतरी नदी के किनारे पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो वह है भाई कौन सा? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता, यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, गणेश्वर सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो ध्यान से देखना, गणेश्वर सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा रहेगा? तो यहाँ के उत्खनन से 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर नेक्स्ट है, यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन को कृपश वर्णी मृद पात्र कहते हैं, ये भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट इसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी और ताम्र संचयी सभ्यता कहते हैं, ये भी करेक्ट है। तो उपयुक्त सभी जो है डी ऑप्शन वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है,
गणेश्वर सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो क्या सत्य रहेगा गणेश्वर सभ्यता के बारे में? तो यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण के पात्रों में 99% तांबा है, ये करेक्ट बात है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को भेजा जाता है, ये भी करेक्ट है। फिर यहाँ उत्खनन कार्य जो है रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ, ये भी करेक्ट है। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भीनमाल सभ्यता स्थित है, भीनमाल सभ्यता जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है भाई कहाँ पर? जालौर के अंतर्गत। भीनमाल सभ्यता कहाँ स्थित है? जालौर के अंतर्गत स्थित है। और भीनमाल का पूरा नाम को क्या है? तो वो है श्रीमाल। क्या है भाई? श्रीमाल, ठीक है, ये याद रखना। तो बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है कि इसवाल सभ्यता स्थित है जहां से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य मिले। इसवाल सभ्यता जो है कहां पर स्थित है? और याद रखना इसवाल सभ्यता जो है समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसवाल जो है वो स्थित है भाई उदयपुर के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत आज इतना ही क्लियर हो गया। इसके पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।